हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउटर, गेटवे और ब्रिज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राउटर क्या होता है। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क दैट यूज सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। राउटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो मल्टीपल नेटवर्क्स यानी कि मुख्तलिफ या बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ उसने एक और चीज़ बताई है कि चाहे उन नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सिमिलर हों या डिफरेंट हों, ये हर तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने की सलाहियत रखती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो पहले प्रोटोकॉल्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम दोबारा राउटर की डेफिनेशन पे आएंगे। बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को बेसिकली हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं और मैंने इन दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया हुआ है। अब ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन जो करेंगे उस कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होंगे। डाटा कितनी स्पीड से ट्रांसमिट होगा इन दोनों के दरमियान, कितने साइज़ का एक वक्त में डाटा ट्रैवल करेगा, इसकी थ्रूपुट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें कुछ रूल्स के तहत होती हैं। उन रूल्स को आप प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हमारे पास नेटवर्क के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और हम नेटवर्क की नेचर के मुताबिक प्रोटोकॉल को चूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रोटोकॉल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर राउटर कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, चाहे उनके प्रोटोकॉल सेम हो चाहे उनके प्रोटोकॉल डिफरेंट हो, दोनों तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकती है। लाइक आपके पास एक नेटवर्क 1 है, एक नेटवर्क 2 है। आपने इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है, तो दरमियान में आप इस्तेमाल करेंगे राउटर। अब चाहे इन दोनों नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल सेम हो, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक प्रोटोकॉल ए है, एक प्रोटोकॉल बी है। हो सकता है कि नेटवर्क 1 का भी प्रोटोकॉल ए हो और नेटवर्क 2 का भी प्रोटोकॉल ए हो। यहाँ पे दोनों नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल हैं वो सेम हैं। तो अगर दोनों नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल सेम है तब भी मैं राउटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क 1 का प्रोटोकॉल हो ए और नेटवर्क 2 का प्रोटोकॉल हो बी। अब यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर इन दोनों के प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, यहाँ भी मैं राउटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चाहे प्रोटोकॉल सेम हो चाहे प्रोटोकॉल डिफरेंट हो, दोनों कंडीशन में दरमियान में हम राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं राउटर आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। राउटर हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए। यहाँ पे हमने दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा है। आप 3, 4, 5 या इससे ज़ायद नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ने के लिए राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान रूट मैनेज करता है, रूट बनाता है, यानी कि रास्ता बनाता है कि कौन से रास्ते से आपका डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाएगा। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम। वो कहते हैं कि अगर आपने दो कंट्रीज़ का नेटवर्क भी आपस में बनाना है तो उसके लिए भी आप राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैंने पाकिस्तान और इंडिया का कोई नेटवर्क आपस में जोड़ना है, एक पाकिस्तान का नेटवर्क है, एक कोई इंडिया का नेटवर्क है, तो इस तरह दो कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ने के लिए आप राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी गेटवे के बारे में। गेटवे को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें बात करते हैं गेटवे के बारे में। अ गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। गेटवे भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपके पास नेटवर्क 1 है और नेटवर्क 2 है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हम गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम हो, लाइक इसका भी प्रोटोकॉल ए है इसका भी प्रोटोकॉल ए है, तो हम इसके लिए गेटवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के प्रोटोकॉल सेम है। गेटवे हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर दोनों नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल हों वो डिफरेंट हों, यानी लाइक ए का प्रोटोकॉल ए है और दूसरे का प्रोटोकॉल बी है, दोनों के डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं।
यहाँ पर हम गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। It receives data from one network and converts it according to the protocols of other network. ये एक नेटवर्क से डाटा को रिसीव करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे नेटवर्क के हिसाब से। ये गेटवे यहाँ पर नेटवर्क 1 से जो डाटा रिसीव करेगा वो प्रोटोकॉल ए के तहत करेगा, लेकिन जब ये यहाँ से इसको ट्रांसमिट करेगा तो इसे ये ए को कन्वर्ट कर देगा बी के हिसाब से, यानी कि यहाँ से डाटा प्रोटोकॉल ए के तहत रिसीव करेगा और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटोकॉल बी के तहत। इस तरह से इन दोनों नेटवर्क के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होगी। लास्ट में हम बात करते हैं ब्रिज के बारे में। ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ये भी हमारे पास एक डिवाइस है जो नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका मकसद नेटवर्क के सेगमेंट्स को जोड़ना होता है और ये दो सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आपके पास ये दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1 है, एक नेटवर्क 2 है। इन दोनों के दरमियान हम ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर क्या होंगे, आपके पास सेगमेंट्स, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो इसके सेगमेंट कहलाएंगे। अब नेटवर्क 2 के भी कुछ सेगमेंट होंगे। तो ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क के सेगमेंट को दूसरे नेटवर्क के सेगमेंट के साथ जोड़ने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर 1 कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर 3 के साथ, तो हम इन दोनों नेटवर्क के दरमियान में ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। और याद रहे इन दोनों नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो एक तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। When a bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent. जब भी ये ब्रिज कोई सिग्नल रिसीव करेगा, ये पहले चेक करेगा कि वो किस नेटवर्क से आया है और किस नेटवर्क में उसको भेजना है हमने, यानी कि सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस चेक करेगा। If both computers are in the same network, bridge does not pass the signal to other segment. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई सेगमेंट या कोई कंप्यूटर ऐसा होता है, सेंडर ऐसा होता है जो अपने ही नेटवर्क के सेगमेंट को डाटा सेंड करने की कोशिश करे, तो ब्रिज वो डाटा सेंड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर C1 चाहता है C2 को डाटा सेंड करना, तो ब्रिज ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि C1 और C2 दोनों एक नेटवर्क सेगमेंट के अंदर हैं, एक ही जगह पर हैं। तो ब्रिज हमेशा इस्तेमाल होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को सेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है अगर C3 ने C4 को डाटा सेंड करना है उसके लिए ब्रिज हम इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ब्रिज उस डाटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ब्रिज हमेशा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।